बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम मुल्तानी सोहन हलवा बना रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने कड़क सोहन हलवा, जो कि कराची की एक मशहूर कड़क सोहन हलवे के नाम से मिलता है यहाँ पे, वो बनाया था। तो बहुत से लोगों का ये आया था कि समनक कहाँ से मिलती है, समनक या अंगूरी पाउडर। तो मैंने आज आपके सामने ये रेसिपी भी लेकर आई हूँ और आपको डिटेल में बता देती हूँ कि उसमें भी और इसमें भी समनक या अंगूरी जिसको कहते हैं वो लाजमी डलता है। तो डिटेल बताने से पहले कि ये कहाँ से मिलता है, आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं। जिसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया। अभी ये उबाला नहीं है, ये कच्चा है, ठीक है। ये दूध फुल क्रीम मिल्क जो होता है ये कच्चा है अभी। और इसके अलावा हमने जो है 50 ग्राम जो देसी घी लिया है, 50 ग्राम हमने अंगूरी पाउडर लिया है, 100 ग्राम जो है वो मैदा है, 1 टीस्पून जो है या हाफ टी स्पून आप इलायची पाउडर ले लें, हाफ कप जो है वो दही है, 1 टीस्पून के करीब जो है या हाफ टी स्पून के करीब ये क्या है, टाटरी है। अगर मैंने 1 टीस्पून हाफ टी स्पून क्यों बोला है, जब हम शामिल करेंगे, जब दूध फट जाएगा तो हमें अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम और भी ले लेंगे, वरना हाफ टी स्पून से फट जाएगा। अच्छा, 50 ग्राम जो है वो मैंने अखरोट लिया है, 25-25 ग्राम जो है बादाम पिस्ता लिया है। ये क्या चीज़ है ये आपको मैं बता दूं, ये भी आपको पूछेंगे अंगूरी के साथ साथ कि ये लिक्विड ग्लूकोज कहाँ से मिलता है। ये लिक्विड ग्लूकोज हम 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ये इसी हालत में मिलता है। ये देखें, ये मिठाइयों में डलता है। तो काफ़ी मिठाइयों में ये चीज़ जलती है, लिक्विड ग्लूकोज। और अगर नहीं मिलता तो तब भी ये बन जाएगा, बस ये कि लेस नहीं आएगी। लेकिन ये कि ये हम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। और ये कितने का मिला, इतना बड़ा पैकेट है तो 90 रुपीज़ का मिल गया। और अंगूरी जो है वो 40 रुपीज़ की मिली है, जो कि मैंने कड़क सोहन हलवे में भी इस्तेमाल किया है, इसमें भी इस्तेमाल किया है। और तब भी मेरी देखें कितनी बच गई है। ये फिर कड़क सोहन हलवा बन सकता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा पैकेट था तो वो 40 रुपीज़ का मिल गया था। अब ये कहाँ से मिलती है मैं आपको डिटेल अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी दूध में से जो 2 लीटर हमने दूध लिया है, थोड़ा सा दूध जो है ना इसमें शामिल करेंगे दूसरे किसी बर्तन में। अंगूरी पाउडर के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि मुझे तो एम्प्रेस मार्केट से मिला और इजीली कराची के लोगों को मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो आप क्या करें, आप मिठाई वाले के पास जाएं। हर इलाके में मिठाई वाले की दुकान होती है, उनसे पूछें कि अंगूरी पाउडर कहाँ से मिलेगा। वो आपको सही तरह से गाइड कर देंगे। वो छुपाएंगे नहीं। क्यों छुपाएंगे वो, कि अंगूरी पाउडर के बारे में कोई पूछ रहा है तो उसको नहीं बताएं, ऐसे नहीं होता, सब बता देते हैं। इसी दूध में हमने अंगूरी पाउडर शामिल करना है। अब ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि ये कहाँ से मिलेगा। आप मिठाई वाले से पूछ लें, वो आपको सही तरह से गाइड कर देंगे, ठीक है। और इसी में मैदा शामिल करके इसको हम थोड़ा सा घोल लेते हैं। हमने ज्यादा दूध में इसलिए शामिल नहीं किया कि हमें घोलने में जरा मुश्किल होगा, फिर गुठलियां पड़ जाएंगी। अब हमने जो घोला था समनक और समनक अंगूरी एक ही है, मैदा और समनक थोड़े से दूध में इसमें शामिल करके ना, अब हमने चूल्हा जलाया। दूध को हम बॉयल होने से पहले पहले जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे। उबाल नहीं आना चाहिए। और ये वो वाला दूध है जो कि उसमें आप बताएं डेयरी से जो मिलता है तो ठीक है। ये जो टेट्रा पैक वाले जो दूध होते हैं, मुश्किल है कि उनसे ये बन जाएगा, पता नहीं। वो उसको फाड़ेंगे अगर तो फट जाएगा टेट्रा पैक वाला। अच्छा हाँ ना, उसमें वो था केमिकल वगैरह पहले से। तो कोशिश कीजिएगा कि खुला दूध मिल जाए तो बेहतर है। इसको हम जो है ना उबाल आने से पहले चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, अभी दूध को उबाल नहीं आया, अभी इतना है कि धुआं निकलना शुरू हो गया। अगर हमने 5 मिनट और पकाया ना तो दूध को उबाल आ जाएगा। इस टाइम पर हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दें और हमने जो है इसको दही डालना है, ठीक है। दही डाल के ना थोड़ी देर, 1 मिनट, ये थोड़ी सी टाटरी शामिल कर देते हैं। इसी तरह पड़ा रहने दें, क्योंकि हम एकदम चम्मच चलाएंगे तो ठीक नहीं है। चम्मच चलाना है ना तो बिल्कुल स्लो सा, ये हटाया, ऐसे करके बिल्कुल। असल काम जो है वो दूध फाड़ने का है। अगर दूध फट गया, ये ध्यान रखिएगा कि दूध बॉयल नहीं है और चूल्हा बंद है। टाइम लगेगा लेकिन दूध फाड़ने में, ठीक है। दूध फट गया तो फिर उसके बाद की तैयारी सबसे आसान है।
अब हमने जो है वो चूल्हा जलाया है और चूंकि ये हल्का फुल्का सा फटा है, अब हम चूल्हे पर जो है वो इसको, ये देखें ये फुटियाँ फुटियाँ सी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, टाटरी जो है वो मैंने जितनी आपको बताई थी ना वो सारी डाल दी है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब चूल्हा जलाया, आप देखिएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से फट जाएगा, लेकिन चम्मच आपने स्लो स्लो चलाना, तेज़ तेज़ नहीं चलाना, वरना ज़्यादा मोटी जो है ना ये जो गुठलियाँ होती है ना ये नहीं बनेगी। इसी का जो है ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जैसे हम वो करते हैं ना कलाकंद में, तो उसका भी जो है ना इसी तरह हम दूध फाड़ के बनाते हैं। ये देखिएगा अभी, उसमें कैमरा ऑन रखना, नज़र आ रहा है ये पानी लगा हुआ, ये स्लो स्लो चला के ना, बस आपने ये गौर से देख लिया ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखा है। चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई मसला नहीं, चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी तो फिर तो नुकसान आपको होगा। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये चीज़ आप देख लें, बाकी की तो आप कोई इतना ज़रूरी नहीं है। उसमें तो हमने अब चूल्हा तेज़ करके इसको सुखाना होगा, ठीक है। ये 1 मिनट में दूसरे डोंगे से आपको बता दूं। ये पानी नजर आ रहा है आपको, है ना उसमें, देखें दूध फट गया है। अब जो है हमने क्या करना है, फुल फ्लेम कर देना है चूल्हे का और इसको हमने अब सुखाना है। पानी को फेंकना नहीं है, इसी पानी के अंदर ही ये सुखाना है। देखिए अखरोट, बादाम, पिस्ते को हमने काट लिया है, जितना मोटा रखे बारीक रखे आपकी मर्जी है। चीनी हमने 300 ग्राम जो है वो शामिल करनी है, लेकिन किस टाइम शामिल करनी है हम आपको बता देंगे। जब तक दूध जो है वो देखें फट चुका है और तेज फ्लेम पर हम इसको मुसलसल चम्मच चला के इसको सुखा रहे हैं पानी को। अच्छा, जब ये इतना सूख जाए ना, अभी चिपकना शुरू नहीं हुआ, इतने सूखने पे चीनी शामिल कर दें और इसको कम से कम चीनी घोलने तक मिक्स करेंगे। और वैसे भी चीनी जो पानी छोड़ेगी वो भी ड्राई हो जाएगा साथ ही। फिर ठीक है, इतना ड्राई हो गया है कि अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि कलर हमें अच्छा सा चाहिए तो फिर ब्राउन कलर है ये, पानी में घोल के ना थोड़ा सा जितना आपको कलर अच्छा लगे। एक साइड पे मैं रख देती हूँ, चेक करती हूँ कि कितना ब्राउन कलर होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप डालना चाहें डाल दीजिएगा, वरना नहीं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये फूड कलर है, लेकिन थोड़ा सा और जाएगा अच्छा सा कलर देने के लिए। इस टाइम पर हमने जो है वो देसी घी, इलायची पाउडर और थोड़ा सा अखरोट ऊपर सजाने के लिए भी छोड़ दीजिएगा, बादाम, पिस्ता, और वो जो लिक्विड ग्लूकोज था वो हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जमा हुआ था, ठंडक में ये जम जाता है ना, तो सर्दी है। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच हमने लिक्विड ग्लूकोज को डालना है। और गर्म कैसे किया था, मैंने डायरेक्ट जो है वो चूल्हे पे नहीं रखा था, इसको बस सेक में रख दिया था। ये देखिए, इस टाइम पर हमने चम्मच तेज से चलाना 1-2 मिनट के लिए। ये देखें तैयार हो गया है, इसको चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, ये ना लिक्विड ग्लूकोज में एक खासियत है कि जब ये गर्म होता है ना तो इतनी लेस नहीं होती, लेकिन जैसे ये नॉर्मल होगा ना हलवा, इतनी लेस आएगी ना इसकी। इसको हम जो है ना सारा डाल के इसमें, तो ये तैयार हो गया है मुल्तानी सोहन हलवा। देखिए बादाम पिस्ता जो है, अखरोट और बादाम पिस्ता इसके ऊपर डाल दें, पूरा कवर कर दें इसको। देखिए मुल्तानी सोहन हलवा जो है वो तैयार हो गया है। उनमें पंजाबी सासा, अच्छा मैं 2 किलो दूध लिया सी ते ओनू ना मैं समनक ते मैदा पा के ना मिक्स करके, थोड़े सारे दूध ते मिक्स करके ओनू फिर दूसरे वाले
बाकी बचे दूध च पा के ना तो चुल्हा जलाया सी। जैसे ही वो गर्म होने के करीब तरीन आ जाए ना, मतलब उबाल के करीब आ जाए, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਟਾਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਕਾ ਜਾਂ ਲੈਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਫਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਫੂਡ ਕਲਰ ਅਗਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਈਏ, ਚੀਨੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਸਮਨਾ ਕੰਗੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।